4 से कराया जा रहा है। एक्सरसाइज है 12.3, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है ये आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और क्वेश्चन भी बहुत दोनों ही अच्छे हैं जो अब आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, वो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 2 साइड का रेशियो दिया हुआ है और होनी चाहिए 3 साइड का रेशियो। पैरामीटर दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर किसका है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो आपको पता है तीनों साइड के सम को आप 32 कहते हैं। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, जब ये इसकी बात करें हम इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो एबीसी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एबीसी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड सेम है और एक साइड अलग है। 2 साइड सेम है और एक साइड अलग है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड जब दोनों ही अलग अलग हैं, एक साइड ए है एक साइड ए है और तीसरी साइड बी है। क्वेश्चन में हमें रेशियो किसका दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल साइड और बेस का रेशियो, ये दोनों इक्वल साइड है और ये बेस है। ए हमारी इक्वल साइड है और बी हमारा बेस है। इक्वल साइड का और बेस का रेशियो दिया हुआ है, बी हमारा बेस है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इक्वल साइड का और बेस का रेशियो। तो इस केस में क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा 3x और बी हो जाएगा हमारा 3x, सॉरी दोबारा भी ए ही निकालेंगे, यहां पर ए लेंगे क्योंकि 2 साइड हमारी ए है, a प्लस सी। तो a हमारा 3x हो जाएगा और b हमारा 2x हो जाएगा। b कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। a और b का रेशियो दे रखा है, a का रेशियो 3x, a का रेशियो 3x और b का रेशियो 2x। क्योंकि 2 साइड इक्वल है, a और b का रेशियो दे रखा था तो 2 साइड a हो जाएंगे, एक साइड b हो जाएगी। तो 3x प्लस 2x का जो सम आएगा, 3x प्लस 2x का सम जो आएगा वो 32 आएगा। 8x की वैल्यू 32 आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 32/8, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इससे हमारे पास 3 साइड आ जाएंगी, a आ जाएगी 3 × 4 12, a आ जाएगी 3 × 4 12 और b आ जाएगी हमारी 2 × 4 यानी कि 8। इस तरीके से 3 साइड आ जाएंगी। बात क्लियर है, 2 साइड आ जाएंगी 12 12 और एक साइड आ जाएगी 8। अब ऐसा आने के बाद आपको क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सेमी पैरामीटर फाइंड करना होता है। एस निकालने का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a की वैल्यू भी 12 है, b की वैल्यू भी 12 है, c की वैल्यू भी 8 है अपॉन में 2। तो सॉल्व करके आएगा 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। s की वैल्यू आ रही है 16 सेंटीमीटर। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया = s - a s - b s - c। ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो एरिया कैसे आप निकालेंगे, s की वैल्यू कितनी आई हमारी 16 और हमारी एक साइड है 12, दूसरी साइड कितनी है 12 और तीसरी साइड कितनी है 8, 16 - 8। बात क्लियर है। तो हम कैसे करेंगे, 16 और 16 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 आ जाएगा। 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसके पेयर कैसे बनाएंगे, 16 को लिख देंगे 4 × 4, इस 4 × 4 को ऐसे लिख देंगे और इस 8 के पेयर बना देंगे 2 × 2 × 2। तो एक 2 का पेयर बन जाएगा, 2 4 के पेयर बन जाएंगे। तो 4 × 4 × 2 कॉमन आ जाएगा, एक √2 अंदर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं इसका अगले क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला का। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर चल रहा है और चैप्टर एक्सरसाइज जो चल रही है वो 12.3 चल रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये बुक है। हमारे को क्वेश्चन में गिवन है फाइंड करना है इस पैलोग्राम का एरिया। ये डायग्राम आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, इस पैलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ पैलोग्राम इन फिगर 12.2। तो इस पैलोग्राम का एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो आपको ये भी पता होगा जब एक पैलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया BCD का एरिया और ADB का एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा। यदि हम BCD का एरिया निकाल देंगे तो उससे मेरे पास ADB का एरिया आ जाएगा। तो BCD का जो पहले एरिया निकालेंगे, BCD का एरिया कैसे निकालेंगे, 3 साइड दी हुई है, A की वैल्यू दी हुई है 25 और B की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 और C की वैल्यू दी हुई है कितनी 12 सेंटीमीटर। ABC की आपको वैल्यू दी हुई है। ABC की वैल्यू का यूज करके
आप सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस निकालने के बाद एस की वैल्यू है 25, 17, 12 अपॉन 2 यानी कि 54 अपॉन 2। एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27 सेंटीमीटर। एस आने के बाद आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से हम एरिया निकालेंगे। एस की वैल्यू आई है हमारी 27, 27 में से 25 माइनस कर देंगे, 27 में से 17 माइनस कर देंगे, 27 में से 12 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद फिर इनके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे? 27 में से 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 27 में से 17 माइनस करेंगे 10 आएगा, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब इसके फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद फिर इसके पेयर बनाएंगे। 27 के पेयर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 को ऐसे लिख देंगे। 10 के फिर पेयर बनाएंगे 2 इंटू 5, फिर 15 के पेयर बनाएंगे 3 इंटू 5। सभी के पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। इस 3 को इसके 3 के साथ एडजस्ट करेंगे, ये 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। इस 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, इस 5 का पेयर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 5 का पेयर। तो हमारे पास 4 पेयर बन चुके हैं, 2 3 के पेयर और एक 2 का पेयर, एक 5 का पेयर। तो 9 × 10 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैलोग्राम का एरिया आ जाएगा। पैलोग्राम का एरिया आने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसका बाद पैलोग्राम का एरिया निकालेंगे। ABCD का पैलोग्राम है, ABCD का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल के एरिया को 2 बार प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पैलोग्राम 2 ट्राइंगल में डिवाइडेड है। तो हमारे पास पैलोग्राम का एरिया आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा पैलोग्राम का एरिया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम गिवन इन फिगर 12.2, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। किसी भी डायग्राम में यदि वो एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी साइड। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। तो एई के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? एई के बारे में। अब पैलोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? पैलोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा जी, पैलोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पैलोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं आप इसको, और बेस इंटू एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। बेस इंटू एल्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हैं। ये पैलोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो पहले बेस देखेंगे और एल्टीट्यूड देखेंगे। बेस क्या है इसमें? बेस हमारा CD है और एल्टीट्यूड हमारा AE है। बेस हमारा CD है और एल्टीट्यूड क्या है? हमारा AE है। तो बेस हो जाएगा CD और एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा AE। अब पैलोग्राम का एरिया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैलोग्राम का एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैलोग्राम का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। AE की वैल्यू कितनी है? फाइंड करनी है क्वेश्चन में। AE की वैल्यू, AE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। CD कितना है? 12। CD कितना है हमारा? 12। तो 180 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई AE। AE हमारा एल्टीट्यूड है, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 12। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। AE कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड